हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बच्चों काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 2 शुरू करेंगे। लेक्चर नंबर 2 शुरू करने से पहले लेक्चर नंबर 1 में क्या क्या हम लोगों ने बातें करी हैं, क्या क्या सीखा है, उसको पहले समझ लेते हैं। जैसा हमने कहा था कि काइनेमेटिक्स में हम लोग बहुत डिफरेंट टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, रिलेटिव मोशन भी इसी में हम लोग को कवर करना है। ग्राफ भी हम लोग इसी काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे। तो चैप्टर बहुत लंबा है, टॉपिक्स ऐसे बहुत ढेर सारे पढ़ने हैं। हम लोगों ने जो टॉपिक शुरू किया था काइनेमेटिक्स में अभी फ़िलहाल, वो था 1 डायमेंशन मोशन में कांस्टेंट मोशन से, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से किसी पार्टिकल के मोशन। अब इसमें जो भी इक्वेशंस यूज़ होते हैं काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन के पार्टिकल के लिए जो भी इक्वेशंस यूज़ होते हैं, उन इक्वेशंस के बारे में पूरा डिटेल में हम लोगों ने एनालिसिस, पूरा उसका बेसिक्स जो भी था हम लोगों ने काइनेमेटिक्स के लेक्चर 1 में कंप्लीट कर लिया। इन केस अगर वो पार्ट, वो लेक्चर मिसिंग है, तो सबसे पहला काम ये करना है कि बिफोर वी स्टार्ट न्यूमेरिकल्स, हमें पहले वो जो इक्वेशंस के बारे में पूरा जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, वो जो पूरा एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया गया उन इक्वेशंस को लेकर के, हमें पहला काम क्या करना होगा कि वो इक्वेशंस को अच्छे से समझना होगा। क्योंकि पूरा का पूरा जो भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो उन्हीं इक्वेशंस पर बेस्ड है। तो अब जाहिर सी बात है, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो मिलेंगे नहीं, हमें उसमें छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो जितने भी 4 इक्वेशंस हम लोग को जो यूज़ करने हैं, जैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनको पूरा अच्छे से, उनको किस किस कंडीशन में कब यूज़ करना है, हर टर्म्स जो उसमें यूज़ हो रहे हैं उन टर्म्स का मतलब क्या है, ये हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में स्टडी करा है। इन केस अगर किसी बच्चे ने उसको नहीं देखा है, तो सबसे पहला काम ये होगा कि वो लेक्चर देखनी है। उनमें जो जो फंडामेंटल्स बताए गए हैं, जो जो बेसिक्स बताए गए हैं, उन बेसिक्स को पहले अच्छे से क्लियर करना है। डाउट है तो क्वेश्चन करना है, उसके बाद ही फिर हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है। और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है टॉपिक के जो भी इक्वेशन से क्लियर है, कोई खास डाउट नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत होगा तो वो न्यूमेरिकल्स करने में दूर हो जाएगा, तो वो लोग कर सकते हैं। नहीं किया है तो पहले उस लेक्चर को देखना है, फिर यहाँ पे आना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। एक बात हमने कहा था कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक क्लासिक एग्जांपल क्या है, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। जब कोई बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ही केस है, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन को लेकर के, वो मोशन अंडर ग्रेविटी से ही होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मोशन अंडर ग्रेविटी से ही मैंने लिया है। क्या कह रहा देखते हैं। When a body is thrown vertically upward, एक बॉडी को जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं with a certain velocity, the vertical distance covered by the body in 5th second of the journey is double of that covered in 6। अब इसका मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं पहले। एक बॉडी को हमने ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंका with a certain velocity, हमें नहीं पता कितनी वेलोसिटी है, ठीक है। देखो एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना, ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, जो एक हमें जो इक्वेशंस यूज़ करने हैं, सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वेश्चंस में जो चीज़ें दी हुई हैं, जो फाइंड करना है, उसके हिसाब से हमारी जो 4 इक्वेशंस हैं उनमें से कौन सा इक्वेशन सूटेबल है। सबसे पहली बात तो सही इक्वेशन को पिक करना जरूरी है। अब हमें यही नहीं पता कि यार चारों इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन इस क्वेश्चन में अप्लाई होने वाला है, तो फिर क्या ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक अच्छे से पता हो कि यार ये क्वेश्चन में ये इक्वेशंस लगने हैं, अब ये कैसे होगा। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप समझ में आता जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमें कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है। इसका कोई शॉर्टकट वॉर्टकट मेथड नहीं है कि इस क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला, उस क्वेश्चंस पढ़ो
अपने आप तुमको पता चलता जाएगा कि यार ठीक है कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है मुझको पता है। या फिर कुछ क्वेश्चंस में कुछ ऐसी बातें लिखी होंगी जिसको देख के समझ जाते हैं कि चलो यार ये इक्वेशन लगने वाला है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि जब भी किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उसके पूरे मोशन के दौरान 5th सेकेंड और 6 सेकेंड की बात हो रही है। मान लो कि उसका मोशन का 5वां सेकेंड है और ये उसके मोशन का ये वाला दिस वन एंड दिस वन, ठीक है, 6ठा सेकेंड है 6th, ठीक। तो जब किसी बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो 5वें सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 6ठवें सेकेंड के डिस्टेंस का 2 गुना है। सिंपल सी बात कह रहा है और बहुत कॉमन सेंस की बात भी है। जो बॉडी ऊपर की तरफ जाती है तो स्लो होती जाती है, ठीक। अब भाई अगेंस्ट द ग्रेविटी अगर स्लो ही तो होगा, फास्ट कैसे होगा। तो हर अगले सेकंड में पहले के कंपैरिजन में स्लो होगा, बराबर, और स्लो होगा तो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा। वही कह रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड का जो डिस्टेंस है वो 6th सेकेंड के डिस्टेंस का डबल है, यानी कि 6ठवें सेकेंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो कि वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। ये इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, इस पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा जिससे बॉडी को फेंका गया था। तो अब देखो यहाँ पर पे 6th और 5th की बात हो रही है, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन tth सेकेंड की बात हो रही है। अब tth सेकेंड के लिए हम लोग 4th इक्वेशन यूज़ करते थे, ठीक है। अब 4th इक्वेशन कौन सा इक्वेशन है, लेक्चर नंबर 1 देखोगे सारे इक्वेशन को नंबरिंग की गई है। ऐसा कोई नाम नहीं है, मैंने जो बताया उसके हिसाब से मैं एड्रेस कर रहा हूँ कि चौथा इक्वेशन है। ऐसा नहीं किसी का पर्टिकुलर नाम फिक्स है कि चौथा ही होगा। वो जो ऑर्डर मैं दिखाया हूँ मैं उसके हिसाब से एड्रेस कर रहा हूँ। तो 4th इक्वेशन जो हम लोग पढ़े थे, tth टाइम में चला गया डिस्टेंस, 7वें 9वें 5वें 12वें जो भी, वो इक्वेशन हमको यहाँ यूज़ करना है। तो 5th सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, h 5th बोल दिया जाए, इज इक्वल टू डबल ऑफ h 6th, ऐसे बोल सकते हैं। यही कह रहा है 5वें सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 6ठवें सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का 2 गुना है। जो हमसे कहा मैंने वो कर दिया, ठीक। अब ये 4th इक्वेशन है क्या, तो 4th इक्वेशन इज h इज इक्वल टू u प्लस माइनस हाफ g ब्रैकेट में 2t माइनस 1, ये चौथा इक्वेशन है, ठीक। अब प्लस माइनस हमें चूज़ करना होगा कि कौन सा इक्वेशन यूज़ करना है। अब चूँकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रही है, अगेंस्ट द ग्रेविटी है, डी एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव यूज़ करना होगा, ठीक है। यूज़ करते हैं तो u माइनस हाफ g, t के बदले 5 रखूँगा तो 5 2 जा 10 माइनस 1 9 इज इक्वल टू 2 टाइम्स u माइनस हाफ g, t के बदले 6 रखूँगा, 6 2 जा 12 माइनस 1 दैट इज़ 11, ठीक। एकदम क्लियर है। 5वें सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 6ठवें सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का 2 गुना था। तो मैंने 5वें सेकेंड के लिए इक्वेशन लगा दिया, 6ठवें सेकेंड के लिए इक्वेशन लगा दिया और डबल था, डबल कर दिया, ठीक है। और इसमें जो खैर बहुत आसान है इक्वेशंस को पहचानना कि कौन सा इक्वेशन लगाना है। 5वें और 6ठवें की बात हो रही है तो 5वें और 6ठवें की कहानी चौथे इक्वेशन में ही चलती है, ठीक है। चलो G10 यूज़ करना है तो u माइनस G10 लिया, 10/2 5 9 जा 45 इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अंदर क्या हो जाएगा u माइनस 5 इंटू 11 55, तो u माइनस 45 इज इक्वल टू 2u माइनस 110, दैन इसको उधर कर लिया 110 माइनस 45 इज इक्वल टू 2u माइनस u, दैट इज 65 इज इक्वल टू u। तो हमें उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी मिल गई, 65 मीटर पर सेकेंड।
दैट इज़ योर आंसर। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट है। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं था जो हमको परेशान करे। 5वें सेकंड में चला गया डिस्टेंस, 6वें सेकंड में चलेगा डिस्टेंस का 2 गुना है। मैंने पहले कह दिया, बॉडी ऊपर जाती है, आगे द ग्रेविटी जाएगी, स्लो होती जाएगी, तो हर अगले सेकंड में स्लो हो जाएगा तो कम ही डिस्टेंस चलेगा ना। तो 5th में ज़्यादा, 6th में कम, 6th में ज़्यादा, 7th में और कम, 7th में ज़्यादा, 8th में और कम, यही क्रम चलता रहेगा। वही हमें दिया हुआ था। अच्छा, नीचे गिरेगा तो इसका उल्टा होगा। जब एलोंग द ग्रेविटी गिरेगा तो हर अगले सेकंड में फास्ट हो जाएगा और डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेगा। तो ये बहुत चीज़ मुश्किल बात नहीं, समझ सकते हो इसको कैसा क्यों होता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। फिर से ऐसे कॉपी करो, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ तुरंत चलते हैं। ठीक है, जल्दी चलो चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट, एक हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं। अच्छी बात है। द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड इन द लास्ट सेकेंड ऑफ द जर्नी, इस चीज़ को थोड़ा हमको समझना है। ठीक है, लास्ट सेकेंड का क्या मतलब होता है। लास्ट सेकेंड में जो डिस्टेंस कवर करता है इस 5/9 ऑफ द टोटल हाइट, पूरे हाइट का 5/9 लगभग आधा, या आधे से भी थोड़ा सा ये ज़्यादा ही है। ठीक है, अब लास्ट सेकेंड में आधे से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहे हैं, ऐसा कैसे। अभी कुछ देर पहले बताया कि जब कोई बॉडी ऊपर से गिरती है तो, रुको यार अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले बात को समझो। फिजिक्स सीखो, पहले फिजिक्स सीखो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बैठाओ। जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है अंडर ग्रेविटी, तो वो धीमे धीमे क्या होती है, तेज फास्ट होती जाती है। तो जाहिर सी बात है कि जितना वो आगे टाइम बीतता जाएगा इट विल मूव फास्टर एंड फास्टर। तो आखिरी सेकंड तक आते आते बहुत तेज हो चुकी होगी उसकी स्पीड, इसीलिए उस आखिरी के सेकंड में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। शुरुआत के 1 सेकंड में कम होगा, अगले में और ज़्यादा, अगले में और, अगले में और। सोचो कॉन्सेप्ट यहीं से बनेंगे। हर 1 सेकंड में इट विल कवर इवन मोर डिस्टेंस। तो अब लग रहा है कि यार आखिरी सेकंड में ही पूरे हाइट का आधा से ज़्यादा आखिरी सेकंड में कर लिया। करता है, बिल्कुल करेगा। दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। अब लास्ट सेकंड का मतलब क्या है, इसको तो समझ लिया जाए। जैसे मान लो कि ये एक हाइट है, ठीक है, यहाँ से एक बॉडी को हमने ड्रॉप किया, ठीक। हाइट चलो हम अपने हिसाब से कुछ मान लेते हैं h, ठीक। अब इस बॉडी को ड्रॉप किया तो ड्रॉप करने का हम सब मतलब जानते हैं। बॉडी को ड्रॉप करने का मतलब ये होता है कि यू लिया और बस ऐसे छोड़ दिया, दैट इज मीनिंग ऑफ ड्रॉपिंग। तो ड्रॉप करने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट सेकंड में बॉडी का डिस्टेंस कवर बता रहा है। अब लास्ट सेकंड क्या होता है, लास्ट सेकंड में लास्ट सेकंड जितना तुमने ट्रैवलिंग करी, जितना टाइम लिया उसका लास्ट सेकंड। हाँ, तो सबको पता है, मगर थोड़ा सा और बातों को समझना जरूरी है। जैसे हमने कहा कि बॉडी को यहाँ से ड्रॉप किया और वो यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकंड लिया, 10 सेकंड में वो यहाँ तक पहुँच गया। तो जो 10वां सेकंड है वो लास्ट सेकंड हुआ, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ से मैं ड्रॉप किया, 15 सेकंड बाद आया, तो 15वां सेकंड लास्ट सेकंड हुआ। अगर 20 सेकंड तक चलेगा 20वां लास्ट सेकंड होगा। जितने सेकंड तक चले, 12 सेकंड तक जब मोशन करेगा तो 12वां सेकंड लास्ट होगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू टी, जो हमको फाइंड भी करना है ना। अगर मैं टोटल टाइम ऑफ जर्नी टी मान लूँ तो देयरफॉर लास्ट सेकंड विल बी टीथ सेकंड। क्लियर। अरे भाई 10 सेकंड तक जर्नी है तो 10वां सेकंड लास्ट सेकंड है। 20 सेकंड की जर्नी है
तो 20वां सेकंड लास्ट सेकंड है। अगर टी सेकंड की जर्नी है तो टीवां सेकंड तो लास्ट सेकंड होगा, तो ये टोटल टाइम मैंने टी मान लिया, इसलिए लास्ट सेकंड कौन सा होगा, टीएथ। तो लास्ट सेकंड टीएथ सेकंड में जो चला गया डिस्टेंस है दैट इज मानो इतना है, ठीक है। टोटल हाइट का 5/9, तो टोटल मैंने h माना, तो ये जो लास्ट सेकंड है इसमें कितना कवर किया, 5/9h, ठीक है। तो ये पूरा हाइट कवर करने में इसने टी सेकंड लिया और इतना हाइट कवर करने में टीएथ। और इसकी बात याद रखना, जो टीएथ सेकंड है इसकी वैल्यू कितनी होगी भाई, टीएथ सेकंड वैल्यू की होगी, हाँ वो आखिरी वाला एक सेकंड है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये पूरा हाइट कवर करने में टी सेकंड लिया और ये लास्ट का 5/9 कवर करने में 1 सेकंड, और वो 1 सेकंड कौन सा है, टीएथ, एकदम लास्ट वाला। तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना चाहिए, आएगा ऐसा क्वेश्चन, लास्ट सेकंड में आधा डिस्टेंस कवर करता है, लास्ट सेकंड में 5/4 डिस्टेंस कवर करता है, लास्ट सेकंड में 6/7 हाइट कवर करता है। तो कुछ नहीं करना है, दो चीज़ पर ध्यान रखना, एक बार पूरे हाइट को लेके इक्वेशन बना देना, एक बार जो लास्ट सेकंड दिया है उसको देख के इक्वेशन बना देना, और इन दो इक्वेशंस को हमको बस सॉल्व करना होगा। देखो, फॉर टोटल जर्नी, अगर टोटल जर्नी ले लूँ ये वाला, तो h हाइट कवर किया इन t सेकेंड्स, तो फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। नाउ फॉर लास्ट सेकेंड, मतलब ये वाला, अभी लास्ट सेकेंड है, टी एस सेकेंड है, तो यहाँ पे चौथा इक्वेशन यूज़ करना होगा हमको। चौथा इक्वेशन मतलब एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t - 1, और जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है तो प्लस होगा, अलोंग द ग्रेविटी है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा इक्वेशन, यहाँ चौथा इक्वेशन। हाँ, h कितना है, 5h/9, ठीक। और ये u, अच्छा अगर मैं u की वैल्यू 0 पुट कर दूँ इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली हाफ जी टी स्क्वायर, है कि नहीं। अच्छा, जो फोर्थ इक्वेशन में हम लोग u ले रहे हैं, जैसे हमने बताया था कि भले हम लोग इस इक्वेशन को लास्ट सेकंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, मगर यहाँ जो u हम लोग यूज़ करते हैं वो हमेशा इनिशियल वेलोसिटी होती है, ठीक है। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि लास्ट सेकंड के लिए ले रहे हैं तो फिर ये u हमें यहाँ का क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। जो फॉर्मूला बना जैसे उसको समझो, 5वां सेकंड हो या 500वां सेकंड हो, यहाँ जो u हम लोग यूज़ करेंगे वो इनिशियल होगा t इज इक्वल टू 0 वाला, तो यहाँ भी u इज इक्वल टू 0 ही पुट करेंगे, तो जो फॉर्मूला हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो ये बन जाएगा 1/2g इन ब्रैकेट 2t - 1, कॉल इट इक्वेशन 2, ठीक। हमें टाइम फाइंड करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूँ तो h अपने आप कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड कर दिया जाए, तो h/5h/9 इज इक्वल टू 1/2g कैंसल्ड आउट, इधर क्या बचेगा t स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2t - 1, ठीक है। 9 को ऊपर भेज दिया जाए तो 9/5 इज इक्वल टू t स्क्वायर बाई 2t - 1, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, पक्का दिखाई दे रहा है। तो 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 18t - 9 या 5t स्क्वायर माइनस 18t + 9 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमें सबसे जो फर्स्ट तरीका पता होता है फैक्टराइजेशन। अगर फैक्टराइजेशन नहीं बनता है तो सीधा 4 है, या फिर उतना भी अगर टाइम नहीं है तो फिर ऑप्शंस हमारे पास हैं, ऑप्शंस को रख करके सेटिस्फाई कर सकते हैं। लेकिन पहले देख लें कि फैक्टर बन रहा है कि नहीं। 9 × 5 = 45 और 15 × 3 = 45 भी है, और 15 × 3 = 18 भी होता है, तो फैक्टराइजेशन बन रहा है। तो 5t स्क्वायर माइनस 15t माइनस 3t + 9 इज इक्वल टू 0। तो 5t कॉमन लिया तो t - 3 - 1 कॉमन लिया तो
-3 कॉमन लिया इनफैक्ट, तो t-3, तो यहाँ तुम्हें मिल गया t-3 और 5t-3 इज इक्वल टू 0। इसे 0 किया तो t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसे 0 किया तो t इज इक्वल टू 3/5 सेकेंड विच इज़ 0.6 सेकेंड। ठीक, अब 0.6 मतलब 1 सेकेंड से कम। जब यहीं पर 1 सेकेंड खर्च हो गया तो पूरा समय 1 सेकेंड से कम कैसे हो सकता है? 0.6 ऑप्शन में भी ऐसे भी नहीं है, तो पूरा जर्नी का टाइम 1 सेकेंड से कम नहीं हो सकता। ऑप्शन में वैसे ही नहीं है, तो द राइट आंसर इज 3 सेकेंड। तो जर्नी का जो पूरा टाइम होगा वो 3 सेकेंड होगा। बट अप्रोच को समझो, अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस का क्या होगा? 2 इक्वेशन फॉर्म करनी होंगे, एक पूरे हाइट के लिए, एक पूरे जर्नी के लिए, और एक जो स्पेशल टाइम दिया है लास्ट सेकेंड, 3rd सेकेंड, 7 सेकेंड, 9 सेकेंड, एक उसके लिए। इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करो, कुछ भी पूछा जाएगा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो अप्रोच को पकड़ना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हमें करना क्या है। ठीक है, क्वेश्चन को रटना नहीं है, उनके मेथड्स को समझना है। तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ तुरंत चलते हैं। ठीक है, जल्दी। ओके फाइन, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू इम्पॉर्टेंट ही नहीं है। जो कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बात हम लोग करते हैं कि यार एकदम क्लियर कट हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला भी एक क्वेश्चन है। जो थोड़े बहुत मन में डाउट्स होते हैं बेसिक्स को लेकर के, वो इससे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। और इम्पोर्टेंट तो खैर है ही है, फॉर्मूले भी होते हैं इसके, उसकी बात भी करेंगे, मगर पहले क्वेश्चन को पूरे थोरली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट से किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं। अच्छी बात है, चलो तो चलो अपने आप से पहले कोई हाइट हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मान लो किसी बॉडी को हमने एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया। ठीक है, तो अभी मैंने तुम्हें खुद ही पहले एक बात क्या बताया कि जब किसी बॉडी को हम लोग ड्रॉप करते हैं और वो ग्रेविटी के इफेक्ट में नीचे गिरता है, तो ग्रेविटी के कारण से वो हर 1 सेकेंड में फास्ट होता जाता है। बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो एक्सेशन कम करता है वो और तेज़ धीमे धीमे होता जाएगा। हर 1 सेकेंड में, हर अगले 1 सेकेंड में तेज होगा और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, हम लोग करते क्या है कि शुरुआत के 3 सेकेंड कुछ लेते हैं। ठीक है, तो शुरुआत के 3 सेकेंड को लिया जाए तो मान लो कि पहले सेकेंड में ए से बी तक डिस्टेंस ट्रेवल किया थोड़ा सा, अगले सेकेंड में जाहिर सी बात है थोड़ा सा अधिक डिस्टेंस कवर करेगा, और अगले 1 सेकेंड में थोड़ा सा और अधिक डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस पूरे शुरुआत के 3 सेकेंड को मैंने अपना एक कॉमन सेंस लगाकर बना दिया। ए बी थोड़ा सा अधिक बी सी थोड़ा सा अधिक सी डी, क्योंकि हर नेक्स्ट सेकेंड में इट विल मूव फास्टर। तो यहाँ जो चलेगा सबका समय सेम है, याद रखना, इसका भी समय 1 सेकेंड है, ये भी 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस है, ये भी 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस है। टाइम सबके लिए सेम है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसको समझना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर तुमसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ या तुमको बताता हूँ। मैं पूछा 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 सेकेंड में कहोगे सर ए बी। ठीक है, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड बोल रहा हूँ, दूसरा नहीं, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड मतलब यहाँ से ए से सी। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 3 सेकेंड मतलब ए से डी। तो तुमको पहले पार्ट में रेशो निकालना है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और 3 सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का। 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस। तो ये तो पहला क्वेश्चन है तुम्हारा। पहले क्वेश्चन समझो यार, हटाओ सॉल्यूशन, क्वेश्चन समझो पहले कि निकालने क्या है। 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस
और 3 सेकेंड में चले गए डिस्टेंस का रेशो। अब दूसरी तरफ आ जाओ, फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड। अब दोनों में बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है, बहुत बच्चों को एकदम क्लियर होता है, लेकिन बहुत लोगों को दिक्कतें होती हैं। समझो, फर्स्ट सेकेंड तो ये हो गया, सेकेंड सेकेंड 2 सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, सेकेंड सेकेंड मतलब B से C, थर्ड सेकेंड का मतलब C से D। फ़र्क है ना, फ़र्क है ना। 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस A से D, थर्ड सेकेंड में चला गया डिस्टेंस C से D, 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस A से C, और दूसरे सेकेंड में चला गया डिस्टेंस B से C। फ़र्क है। हाँ, ये दोनों सेम होते हैं। 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस और पहले सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, वो से वही पहला ही तो एक होता है, तो उसको छोड़ के बाकी सब तो डिफरेंट हो गई, है ना। तो 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस कहो या पहले सेकेंड में चला गया डिस्टेंस को, वो दोनों तो सेम होंगे, बाकी अलग होगा। क्लियर है? फिर से बता दूँ, 2 सेकेंड का डिस्टेंस A से C, दूसरे सेकेंड का डिस्टेंस B से C, 3 सेकेंड का डिस्टेंस A से D, और तीसरे सेकेंड का डिस्टेंस C से D, क्योंकि 1 सेकेंड है, ये दूसरा 1 सेकेंड है और ये तीसरा 1 सेकेंड है, तो है तो 3 सेकेंड, लेकिन पहला 1 सेकेंड, दूसरा 1 सेकेंड, तीसरा 1 सेकेंड, ऐसे बांट दिया। और हर अगले 1 सेकेंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्यों? क्योंकि इट विल मूव फास्टर। तो जो फिगर बना है उसको लॉजिकली समझना है कि क्यों सर ने छोटा, फिर बड़ा और फिर बड़ा बनाया। टाइम सेम है, डिस्टेंस ज़्यादा है। क्लियर है क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं बताओ? क्वेश्चन क्लियर है तो सॉल्यूशन भी आ जाएगा। अब करते हैं सॉल्यूशन। पहले फर्स्ट पार्ट को लेके चलते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, दैट इज AB। तो फॉर्मूला H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT को लगा दिया। H के बदले क्या हो गया, AB ड्रॉप किया तो ये इज इक्वल टू 0 प्लस अगर 10 लूँ तो 10/2 5, और T कितना होगा 1, तो 5 ही तो आएगा, दैट इज़ 5 मीटर। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं AC फाइंड करूँ, AC मतलब 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, तो यू तो फिर 0 हो जाएगा, प्लस 1/2, G कितना हो गया 10, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ गया 20 मीटर। नाउ AD मतलब 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस, तो U इज 0 प्लस 1/2, G इज 10, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया बालक 45 मीटर। ठीक। तो 1 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 5 मीटर, 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ 20 मीटर, और 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस 45। हमें इनका रेशियो पूछा गया था, यानी कि AB is to AC is to AD, that is 5 is to 20 is to 45, जो कितना हो जाएगा 1 is to 4 is to 9। ठीक, 5 से डिवाइड कर दिया, छोटा हो गया, तो ये तुम्हारा रेशियो आ गया 1:4:9। अब मुझको ध्यान से देख के एक बात बताओ, जो ये आंसर आ रहा है ये है क्या? देखो, ये 1 सेकेंड में चला तो 1 का स्क्वायर, 2 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस तो 2 का स्क्वायर, 3 सेकेंड में चला गया डिस्टेंस तो 3 का स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें बस याद रखना है कि यहाँ पर पे जो फॉर्मूला चलेगा वो n स्क्वायर का चलेगा। ठीक, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, बस ये समझना है। क्लियर है? अब जैसे मान लो मैंने कह दिया कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया और 5 सेकेंड में, 5वें नहीं बोल रहा हूँ, 5 सेकेंड में बोल रहा हूँ, और 7 सेकेंड में, ठीक है, 5 सेकेंड में और 7 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेशो, तो फॉर्मूला क्या होता है n स्क्वायर, तो रेशो कितना होगा 25:7 का स्क्वायर 49। तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला चलेगा।
ठीक, क्लियर है जो बोल रहा हूँ। अगर किसी बॉडी को ऊपर से ड्रॉप करोगे तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कितने सेकंड्स में, उसका रेशो n² चलेगा। 5 सेकंड में और 7 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका बस स्क्वायर कर देना है, तो 25:49। ठीक है, चलो अभी इस पे एक क्वेश्चन और भी करेंगे। अब सेकंड वाले पार्ट को देख लो पहले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड वो दोनों एक ही है, वो तो हो गया 5 मीटर। नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड, तो सेकेंड 2 सेकेंड में ये हुआ, सेकेंड में ये हुआ, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इस पूरे में से इसको माइनस कर दो, तो ये पूरा कितना था 20, ये कितना था 5, तो 20 - 5, तो BC की वैल्यू कितनी आई 15 मीटर। सिमिलरली डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड, 3 सेकेंड में डिस्टेंस तो A से D है और तीसरे सेकेंड में तो C से D है। ये पूरा 45 था, ये पूरा 45 है, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो 45 में से 20 माइनस किया तो CD की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 25 मीटर। ठीक है, देयरफॉर AB इज टू BC इज टू CD, 5:15 इज टू 25, 5 से डिवाइड कर दो, 1:3:5। अब तुमको इनको दोनों चीज़ों को देख करके कुछ ध्यान आ रहा है? ये n का स्क्वायर है और ये ऑड नंबर में चल रहा है। अगला क्या आएगा 7, अगला क्या आएगा 9, 11, 13 एंड सो ऑन। तो कुछ फॉर्मूला बन रहा है इसमें। तो जब 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में बात करेगा तो फॉर्मूला क्या चलेगा n², और जब फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड चलेगा तो ऑड नंबर्स होंगे। अच्छा, ऑड नंबर्स के लिए मतलब जो फॉर्मूला जो बनेगा वो ये बनेगा 2n - 1। ठीक, तो इसमें क्या चलेगा फॉर्मूला n², इसमें क्या चलेगा 2n - 1। जैसे अब तुमको बोल दिया मैं रेशियो ऑफ डिस्टेंस 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड कि डिस्टेंस का रेशियो बताओ, मतलब 7वें सेकेंड में डिस्टेंस और 9वें सेकेंड में जो डिस्टेंस होगा उसका रेशियो बताओ। तो यहाँ पुट कर दो, 7 2 जा 40 - 1, 13:2, 9 2 जा 18 - 1, 17। ठीक, और अगर पूछूं 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड का रेशियो बताओ, 7 सेकेंड में और 7वें सेकेंड में फ़र्क है। पहले पूछ रहा था 7वें और 9वें, अब पूछ रहा है 7 सेकेंड में और 9 सेकेंड में, तो यहाँ पर क्या चलता है n²। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81। ये हो जाएगा तुम्हारे इस वाले पार्ट का आंसर। तो क्लियर है कि कब हमें 2n - 1 लगाना है और कब हमें n² लगाना है। ठीक है, तो दोनों फ़र्क है, 7th सेकेंड 9 सेकेंड ऑड नंबर 2n - 1, 7 सेकेंड 9 सेकेंड n²। ठीक है, तो ये इसका एक मेथड था और ये इसके फॉर्मूले थे जो हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं और इसको बहुत जगह हम लोग यूज़ भी करेंगे आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो बेसिक्स है, सब बेसिक्स है, बेसिक्स क्लियर है, फिर प्रैक्टिस की बस तुमको दरकार होगी। जितने प्रैक्टिस करोगे उतना फ़ायदा होगा। जब बेसिक्स क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो प्रैक्टिस कोई कैसे कर सकता है। तो अब हम लोग गलती क्या करते हैं कि बस पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया नहीं, बेसिक्स को जाना नहीं, बस प्रैक्टिस करना शुरू। अब शुरू तो कर दिया मगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, फ्रस्ट्रेट हो गए, तो थोड़ा वेट कर लो, तरीके को पकड़ो, अप्रोच को। ये राइट तरीका नहीं है कि बस शुरू कर दिया प्रैक्टिस करना। पहले उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लो, कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को जान लो, फिर प्रैक्टिस करो, तो फिर तुमको हेल्प करेगा।
वरना बार बार करोगे बार बार फ्रस्ट्रेट होते जाओगे। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ तुरंत अभी चलेंगे, चलते क्वेश्चन 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन भी कुछ वैसे ही मिलता जुलता है जो क्वेश्चन वो किया लास्ट सेकंड वाला। कह रहा है कि अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, एक बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं, अच्छी बात है। एंड द डिस्टेंस कवर्ड इन लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी, फिर जर्नी के लास्ट सेकंड की देखो बात हो रही है। जर्नी के लास्ट सेकंड में फिर को बॉडी बहुत फास्ट हो चुकी होती है, तो काम भी वैसे ही करेगा। इन द लास्ट सेकंड ऑफ द जर्नी जो डिस्टेंस कवर कर रहा है 5 टाइम्स ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड कहाँ, लास्ट सेकंड का। तो फर्स्ट सेकंड तो बहुत स्लो होगा यार, लेकिन लास्ट सेकंड तो बहुत फास्ट हो चुका होगा। तो लास्ट सेकंड भी 1 सेकंड है, फर्स्ट सेकंड भी 1 सेकंड है, लेकिन लास्ट सेकंड में फास्ट है, पहले सेकंड में स्लो है। मतलब कहने का ही है, अगर मैं तुमको एक हाइट दिखाऊं तो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि फर्स्ट सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, लास्ट सेकंड में, ये लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड में उसका 5 गुना। इस बात को ध्यान रखना, ये पूरी वैल्यू 1 सेकंड है और ये पूरी वैल्यू भी 1 सेकंड है। फ़र्क क्या है, ये पहला 1 सेकंड है और ये आखिरी वाला 1 सेकंड है। तो टाइम दोनों में सेम है, लेकिन जो आखिरी वाला 1 सेकंड है वहाँ बॉडी बहुत फास्ट होगी, तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करेगा। तो ये डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है इसके कंपेरिजन, और कितना वही दिया हुआ है, वही दिया हुआ है कितना ज़्यादा, 5 गुना उसका डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जितना फर्स्ट सेकंड में चला उसका 5 टाइम्स। कब, लास्ट सेकंड में। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूँ कि टोटल टाइम ऑफ द जर्नी इज इक्वल टू, मान लूँ मैं टी, कि टोटल टाइम जर्नी का टी है, तो देयरफॉर लास्ट सेकंड विल बी द टीएथ। इस टीएथ सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कि लास्ट सेकंड है, वो पहले सेकंड का 5 गुना होता है। और हम जानते हैं कि अभी चूज हमने किया डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकंड इज इक्वल टू 5 मीटर। अभी देखा भी था, करके निकाल भी सकते हो। कुछ चीज़ों को याद करोगे अच्छा रहेगा, एक ही चीज़ को बार बार कितनी बार किया जाए। तो फर्स्ट सेकंड में 5 मीटर चलता है, आखिरी सेकंड में इसका 5 टाइम्स, यानी कि आखिरी सेकंड में टोटल 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो अब लगाते हैं फॉर्मूला फिर, फॉर लास्ट सेकंड। तो लास्ट सेकंड के लिए एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ब्रैकेट में 2t/1 यूज़ करेंगे। लास्ट सेकंड कौन सेकंड है, लास्ट सेकंड टीएथ सेकंड है, तो टीएथ सेकंड के लिए 4th इक्वेशन, हाइट कितना कवर कर रहा है 25, यू कितना होगा। फिर कहूँ भले ये इक्वेशन आखिरी सेकंड पे लगा रहे हो, लेकिन यहाँ जो यू चलेगा वो एकदम इनिशियल वाला, t इज इक्वल टू 0 वाला, यानी कि u इज इक्वल टू क्या पुट करना है 0। बार बार एक चीज़ को बताऊँगा तो वो चीज़ याद रहेगी। यहाँ पे जो u होगा वो हमेशा t इज इक्वल टू 0 वाला होगा। तो 0 प्लस 10/2 5 एंड 2t-1, तो ये हो गया 5 इज इक्वल टू 2t-1 इधर कर दिया, तो 6 इज इक्वल टू 2t, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया 3 सेकेंड। तो 3 सेकेंड तो पूरे जर्नी का समय है, हमें उसका इनिशियल हाइट फाइंड करना है कि जहाँ से ड्रॉप किया गया था वो हाइट कितनी थी। तो 3 सेकेंड में कितना हाइट कवर किया वो फाइंड कर सकते हो। तो देयरफॉर h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू u0 1/2 जी स्टैंड 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 45 मीटर। तो जो डिस्टेंस या जो हाइट, जो डिस्टेंस कवर करेगा 3 सेकेंड में वो 45 मीटर है, यानी कि उसका हाइट जहाँ से उसको ड्रॉप किया गया वो भी 45 मीटर ही होगा। तो इनिशियल हाइट पूछा था वो कितना होगा, दैट इज़ 45 मीटर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वही फिर करना है। फर्स्ट सेकेंड
लास्ट सेकंड। लास्ट सेकंड का मतलब पूरे जर्नी का जो समय हो वो ही लास्ट सेकंड है। 10 सेकंड में किया 10वां सेकंड लास्ट सेकंड, टी सेकंड में किया 20वां सेकंड लास्ट सेकंड। और लास्ट सेकंड में स्पीड बहुत बढ़ चुकी होगी, इसलिए पहले की तुलना में ज़्यादा चला। बस इसी बात को हमने समझा और क्वेश्चन फॉर्म कर दिया, ठीक है। और क्वेश्चन फॉर्म कैसे किया ये समझ के तो आंसर तुरंत आ जाएगा। जल्दी करो, क्वेश्चन 5th की तरफ तुरंत चलेंगे, ठीक है। डू इट फास्ट। चलो चलते क्वेश्चन 5th की तरफ। 5th क्वेश्चन क्या देखते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। अगेन अच्छा जानबूझ के देखो, मैं जो भी आज क्वेश्चंस लिए हैं वो सारे मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आता है। बाकी क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसको अच्छे से पूरा बात समझते हैं। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, अच्छी बात है, एंड इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू कवर द लास्ट 6 मीटर। अब तक लास्ट सेकेंड की बात हो रही थी, अब यहाँ लास्ट सेकेंड नहीं लास्ट 6 मीटर कह रहे हैं। लास्ट 6 मीटर का मतलब क्या हुआ, ग्राउंड से 6 मीटर, बस ग्राउंड ही तो लास्ट होता है, तो लास्ट का 6 मतलब ग्राउंड से 6 मीटर, मतलब ग्राउंड के बहुत नज़दीक पहुंच चुका होगा। मतलब आखिरी सेकंड तो नहीं है, उससे भी कम है 0.2 सेकंड। आखिरी सेकंड 1 सेकंड होता है, ये आखिरी का 0.2 सेकंड है, उससे भी कम है। सोचो कितना फास्ट हो चुका होगा इसमें। तो आखिरी के जो 0.2 सेकंड है या ग्राउंड से 6 मीटर जो है उसको 0.2 सेकंड में कवर कर लेते हैं। व्हाट इज़ द इनिशियल हाइट ऑफ द बॉडी, जहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया था वो उसका इनिशियल हाइट क्या होगा हमको फाइंड करना है। चलो देखते हैं। तो ये हो गया बॉडी का इनिशियल हाइट, जहाँ से उसको हमको ड्रॉप करना है, ठीक है, या ड्रॉप किया गया है। तो ड्रॉप किया गया है तो यूज इक्वल टू 0 होगा। लास्ट का 6 मीटर मतलब ग्राउंड से 6 मीटर है ना, तो ग्राउंड से 6 मीटर मान लो ये, ठीक। ये ग्राउंड से जो 6 मीटर है, लास्ट का 6 मीटर है, इसको कवर करने में 0.2 सेकंड लगते हैं। सिर्फ मात्र यही इन्फॉर्मेशन हमें पता है इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं पता है। और फाइंड क्या करना है, इनिशियल हाइट, जहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया वो हाइट फाइंड करनी है। और हमको पता है सिर्फ क्या, हमें ये पता है कि आखिरी के 6 मीटर को 0.2 सेकंड में कवर करता है। क्लियर है क्वेश्चन। करेंगे कैसे वो देखो। थोड़ा सा बदलाव क्या है, जो लास्ट सेकंड होता था उसको बदल के लास्ट का 6 मीटर कर दिया है। अब कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो तरीका देखो ये होगा। ये भी कर सकते हैं कि अगर पूरा हाइट फाइंड करना है कहाँ से ड्रॉप किया गया, तो चलो इस पूरे हाइट को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं h, जहाँ से उस बॉडी को ड्रॉप किया गया, ठीक, जिसमें से ये 6 मीटर हो चुका है। तो ये वाला जो डिस्टेंस बचा होगा वो कितना होगा, h - 6। क्लियर है, फाइन। यहाँ पे u = 0 है, लेकिन जब ये गिरते गिरते यहाँ तक पहुँचा होगा, यहाँ पे जहाँ से आखिरी का 6 मीटर शुरू हो रहा है, इस एरो को हटा दो मैं, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। ये लास्ट का 6 मीटर है, यहाँ पे u = 0 है, लेकिन जब तक यहाँ पहुँचा होगा तब तो उसकी स्पीड बढ़ चुकी होगी, मान लो वो हो गई v। अब यहाँ से यहाँ तक आने का डिस्टेंस पता है 6 मीटर, यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम पता है 0.2। तो इस पॉइंट पे मैं एक इक्वेशन लगा देता हूँ, h = ut + ½ gt²। लेकिन ये u क्या होता है, इनिशियल, क्वेश्चन का नहीं, हम जहाँ पे लगाते हैं वो इनिशियल। अब कुछ बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं, उनके लिए बस इनिशियल का मतलब एक ही चीज़ होती है, u = 0। ऐसा नहीं है, वो इनिशियल क्वेश्चन का है। मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैं इस इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक में ये जो पॉइंट है वो इनिशियल है, तो यहाँ जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे रखाएगी, ये वाला नहीं। जब मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ जो पॉइंट है वो इनिशियल हो जाएगा, बता चुका हूँ तो वो पहले वाले क्लास में। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लगा रहा हूँ मैं,
तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो ही हमारा इनिशियल होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जर्नी में ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर भी ज़ीरो नहीं है, लेट अस कॉल v। ठीक है, चलो हाइट कितनी है 6 मीटर, u के बदले v रख दिया, t कितना है यहाँ से यहाँ तक आने का समय 0.2 प्लस 10 ले लिया जाए 10/2 5t 0.2 का स्क्वायर 0.04। ठीक, 10/2 5 0.2 का स्क्वायर 0.04। देन 6 इज इक्वल टू 0.2 भी ये हो गया, और ये तुम्हारा 0.2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लोगे तो। ठीक है, इसको यहाँ भेज दिया तो 5.8 इज इक्वल टू 0.2 v, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू आ गया 29 मीटर पर सेकेंड। यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी उसकी 29 मीटर पर सेकेंड है। अब वो आपने फाइंड क्यों किया? आपको तो पूरा हाइट फाइंड करना था, क्यों फाइंड किया? ठीक है, आ जाएगा सब आ जाएगा, मुझे देखो पहले क्या है, पहले वो देखो। इस पॉइंट का वेलोसिटी मेरा निकल गया, यहाँ से यहाँ तक हाइट कितनी है h-6, ये u कितना है 0। अब मैं यहाँ से यहाँ तक की अगर मोशन को कंसिडर करूँ और वहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई कर दूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से लेकर यहाँ तक के मोशन में ये v क्या है फाइनल, और ये u क्या है इनिशियल। तो तुमको पता है कि जहाँ से जहाँ लगाओ उसके हिसाब से इनिशियल फाइनल हमारा चेंज करता है। तो अगेन ये v मतलब दिस वन जो कि 29 का स्क्वायर, ये u मतलब 0 प्लस 2g, h के बदले h-6। ठीक, 29 का स्क्वायर 841 इज इक्वल टू 20 इंटू h-6, तो कितना हो जाएगा 84.1/2 इज इक्वल टू h-6, दैट इज 42.05 इज इक्वल टू h-6। यहाँ भेज दिया तो 48.06 इज इक्वल टू h। तो जो उसकी इनिशियल हाइट आई वो कितनी आई 48.06 मीटर। ठीक है, तो टोटल हाइट या इनिशियल हाइट जहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया वो 48.06 मीटर है। ठीक है, तो ये अप्रोच हमें देखना है, सीखना है। ठीक है, वो जितना प्रैक्टिस करेंगे आएगा, बट पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, चलिए करो क्वेश्चन नंबर 6, अभी तो चलते हैं, डू इट। चलो अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा इन द सेंस कि हमें जब भी किसी क्वेश्चन से कुछ नए कॉन्सेप्ट नहीं बस सीखने को मिले तो मतलब क्वेश्चन अच्छा है। हमेशा हमें इसलिए नहीं पढ़ना है कि चलो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आने वाले हैं। क्वेश्चंस वो भी इंपॉर्टेंट होते हैं जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एक्चुअली हमारा यही पर्पस होना चाहिए कि हम क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करें जो हमारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। कॉन्सेप्ट्स जब क्लियर होंगे तो फिर एग्ज़ाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछे वो हो सकते हैं। तो क्वेश्चन के पीछे ना भाग करके हमेशा हमें कॉन्सेप्ट के पीछे भागना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वरना क्वेश्चंस के पीछे भागोगे तो क्वेश्चंस तो अंतहीन है, कितने क्वेश्चन करोगे। मगर कॉन्सेप्ट तो जो है वो तो फिक्स है कि ये चीज़ पे यही कॉन्सेप्ट लगेगा। बॉडी कर रही है तो वहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हो तो फिक्स है हमेशा से। तो हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन में बात नहीं करनी है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट 3h। एक बॉडी को किसी 3h हाइट से रिलीज करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने की कोशिश करेंगे पहले हम लोग। तो सपोज दैट ये टोटल हाइट हो गई हमारी 3h। ठीक है, 3h हाइट से किसी बॉडी को हमें ड्रॉप किया। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में कि जो टोटल हाइट 3h है इसे हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, मतलब 3h अगर है तो ये पहला h, ये दूसरा h, ये तीसरा h। बात को समझना। ठीक है, h, h और h बराबर। अब यहाँ से किसी बॉडी को हमने ड्रॉप कर दिया, जाओ नीचे की तरफ गिरो।
बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब ये बॉडी नीचे गिरेगी, ये जो 3 इक्वल हाइट तुम देख रहे हो, एच, एच और एच, ये 3 जो इक्वल वर्टिकल डिस्टेंस हैं, इनको कवर करने का कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। पहला हाइट कवर करने में मान लो T1 वक्त लगा, दूसरा H कवर करने मान लो T2 वक्त लगा, तीसरा H कवर करने में मान लो T3 वक्त लगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों टाइम्स का रेशो क्या होगा। ये 3 इक्वल हाइट जो है, इन 3 इक्वल हाइट को, इन 3 इक्वल डिस्टेंस को कवर करने का टाइम जो होगा उसका रेशो क्या होगा। फाइंड द रेशो ऑफ टाइम टू कवर 3 इक्वल डिस्टेंस h। ठीक है, ऑप्शन तुमको दे रखा है, सुनो। सॉल्व करने का जो भी प्रोसेस हो आंसर इसका जो भी हो, पहले एक बात बताओ सॉरी, ये 3 इक्वल डिस्टेंस जो तुमको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों h में किस h में बॉडी सबसे ज़्यादा फास्ट होगी या किस में बॉडी सबसे स्लो होगी। 3 हिस्से हैं, इसमें किस हिस्से बॉडी सबसे फास्ट या सबसे स्लो होगी। तो बताया था मैंने, जब कोई बॉडी गिरती है तो हर अगले पार्ट में, अगले टाइम में, अगले डिस्टेंस में इट विल बी फास्टर। तो जाहिर सी बात है ये जो तीसरा वाला हिस्सा है h, यहाँ बॉडी कंपैरेटिवली फास्टर होगी। ये जो शुरू वाला h है वहाँ कंपैरेटिवली बॉडी स्लोअर होगी। तो जाहिर सी बात है जिस हिस्से में बॉडी स्लो होगी वहाँ टाइम ज़्यादा लेगा, जिस हिस्से में बॉडी फास्ट होगी वहाँ टाइम कम लेगा। तो तीनों के टाइम तो इक्वल तो नहीं हो रही, इतना तो कोई भी कॉमन सेंस कह देगा कि सर इक्वल टाइम नहीं होगा। स्पीड कांस्टेंट होती तो इक्वल टाइम होता, जो कि कांस्टेंट नहीं है। ग्रेविटी में स्पीड कहाँ कांस्टेंट होती है भाई। तो ये तीनों टाइम इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये कन्फर्म है ये टाइम डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। सबसे ज़्यादा टाइम, उससे कम टाइम, उससे भी कम टाइम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्लो, यहाँ फास्टर, यहाँ इवन मोर फास्टर। तो उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी और बदले में समय कम होता जाएगा। तो आंसर जो आना चाहिए टाइम का वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। टाइम लगा, उससे कम लगा, उससे भी कम लगा। तो जरा ऑप्शन पे गौर करो, जो डिक्रीजिंग ऑर्डर का टाइम है वही तुम्हारा आंसर है। अगर 1 से अधिक होंगे तो फिर चेक करेंगे, अगर नहीं हो तो वही हमारा आंसर होगा। जो चौथा ऑप्शन है तो बेकार सा ऑप्शन है, टाइम इक्वल तो नहीं हो सकता, इतना तो कोई भी कह देगा कि आंसर बिल्कुल, ये तो बेकार सा ऑप्शन है। टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी नहीं होगा, यहाँ वक्त कम लग रहा है और यहाँ वक्त सबसे ज़्यादा लग रहा है, ये भी नहीं हो सकता। ऊपर जाते वक्त हो सकता तो नीचे में कैसे होगा, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इक्वल होगा नहीं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा नहीं। रहा तुम्हारा तीसरा ऑप्शन, ये चेक कर लो, डिक्रीजिंग ऑप्शन और डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। √2 - 1 की वैल्यू 1 से कम आएगी, √3 - √2 की वैल्यू √2 - 1 से कम आएगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, दिस इज योर आंसर। तो सीधे ऑप्शन देकर कह सकते हैं कि हाँ यही करेक्ट आंसर है। अभी सॉल्व करेंगे, बात को समझो पहले जो समझा रहा हूँ। तो ये चीज़ बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये सब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, एकदम रेडी होना चाहिए सब कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं चलो कि यार मान लो 2-3 ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता, अभी तो ठीक है एक ही ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये हमेशा तो नहीं होगा। सारे ऑप्शन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते तो क्या करते आप, तो फिर सॉल्व करते, वो भी कर लेते हैं। तो फॉर h डिस्टेंस, ये जो h डिस्टेंस है इसकी बात पहले कर लेते हैं। तो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², जो नाम देता हूँ ना A B C D, ठीक। तो फॉर h डिस्टेंस h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT1² कह सकते हैं,
टू को यहाँ कर दिया, जी को नीचे कर दिया, इज इक्वल टू क्या होगा T1 स्क्वायर, देयरफॉर T1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। ठीक, तो एक T1 तो निकल गया। अब मैं T2 कैसे निकालूँ? तो T2 ऐसे निकाल सकते हैं कि पूरा टाइम निकाल लिया जाए T1 प्लस T2, उसमें से फिर T1 को माइनस कर देंगे तो फिर T2 निकल जाएगा। ठीक है, तो T1 T2 निकालने के लिए फॉर डिस्टेंस 2h, हमें 2h डिस्टेंस को जो ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज A से C तक। तो A से C तक डिस्टेंस कितना है? 2h है। U अगेन 0 प्लस 1/2g, T के बदले T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 जा 4h/g कर दिया इज इक्वल टू T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ले लो इसका, तो 4h/g इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू यहाँ रख दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4h/g इज इक्वल टू T1 इज अंडर रूट 2h/g प्लस T2। इसको यहाँ कर दो, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4h/g माइनस 2h/g इज इक्वल टू T2 भी आ गए। अब पूरे 3h की बात कर दिया जाए, तो फॉर द टोटल डिस्टेंस 3h, अगर 3h ले लिया जाए, पूरा डिस्टेंस 3h लिया जाए, तो 3h के लिए T1 प्लस T2 प्लस T3 पूरा टाइम लेना पड़ेगा। U इज अगेन 0 प्लस 1/2g T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। सिंपल। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 6h/g इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 का होल स्क्वायर। ठीक, सिंपल मैथमेटिक्स। नाउ स्क्वायर रूट ले लिया जाए, 6h/g इज इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3। ठीक, अब ये T1 प्लस T2 की वैल्यू कितनी थी? दिस वन रूट 4h/g, इसको यहाँ भी कर सकते हैं, तो रूट 6h/g माइनस रूट 4h/g इज इक्वल टू T3। ठीक, तो अब ये T1 और ये T2 और ये T3, ये तीनों हमको मिल गया। अब इनका रेशो हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात कि रेशो अगर निकालने जाएंगे T1:T2:T3, तो रूट h/g ये सब में आ रहा है, हटाओ उसको, तो सिर्फ यहाँ क्या बचा? √2 रूट 4 माइनस √2 यानी कि 2 माइनस √2, √6 माइनस √4 यानी कि √6 माइनस 2। √4 को मैं 2 बोल देता हूँ। अब सभी को √2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा? 1:2 √2 माइनस 1:2 √3 माइनस √2। सभी को √2 से डिवाइड कर दिया जाए तो दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो क्या किया गया? पहले h का टाइम T1 फाइंड कर लिया गया, फिर 2h का टाइम T1 प्लस T2 फाइंड कर लिया, उसमें से T1 को हटा दिया तो D2 आ गया। फिर 3h हाइट का टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 फाइंड कर लिया, फिर T1 प्लस T2 को हटा दिया, फिर T3 आ गया। तो फिर सिंप्लीफाई करके तीनों का रेशो ये रहा हमारे सामने। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से देखोगे करोगे आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 अभी तुरंत करेंगे, इससे पहले कॉपी कर लो जल्दी। ओके, अब चलते क्वेश्चन 7 की तरफ। देखो क्वेश्चन 7 क्या है? क्वेश्चन 7 कह रहा है कि अ बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। आज का जितना भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया, पूरा का पूरा क्वेश्चंस मोशन अंडर ग्रेविटी पर ही है। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी के मोशन पे क्वेश्चंस करते हैं।
आज का जो पूरा क्वेश्चन है वो हम लोग अंडर ग्रेविटी मोशन को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वैसे इस टॉपिक से ज़्यादातर तुम्हारा मोशन अंडर ग्रेविटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए अच्छे से हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। करें कि एक बॉडी को किसी हाइट से रिलीज़ कर दिया, छोड़, कोई दिक्कत नहीं है। एंड टेक्स 5 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड। एक बॉडी को हमने छोड़ दिया और वो 5 सेकेंड में धरती पर पहुंच जाता है, ठीक है। तो टोटल 5 सेकेंड वो लेता है ग्राउंड तक पहुंचने में। ड्रॉप किया गया है, यू की वैल्यू 0 है और t = 5 सेकेंड वो ले रहा है ग्राउंड तक पहुंचने में। हम इससे पहले हाइट पता कर लेते हैं कि जहाँ से ड्रॉप किया गया वो हाइट क्या थी। तो h = ut + ½ gt² अगर यूज़ कर लिया जाए तो h = 0 + ½ अगर g 10 ले लूँ, t² 25 तो 125 मीटर इज़ द टोटल हाइट, ठीक। ये पूरा हाइट 125 मीटर है जहाँ से बॉडी को ड्रॉप किया गया, सिंपल सी बात है। अगर ये कॉन्टिन्यूअस गिरता है, कॉन्टिन्यूअस एकदम नॉन स्टॉप, बस थोड़ा सीधे धरती पे गिरा, कहीं बीच में कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 सेकेंड लेता है। इस बात को समझना, कॉन्टिन्यूअस गिरता है तब। अब अगर मान लो इसमें कुछ बदलाव किया जाए, कुछ चेंज लाया जाए, जैसे इफ़ इट इज़ स्टॉप्ड आफ्टर 3 सेकेंड। मान लो हमने क्या किया, 3 सेकेंड तक गिरने दिया कि चलो भाई 3 सेकेंड तक गिर जाए, और मान लो 3 सेकेंड तक यहाँ पर पहुँच गया और उस वक्त उसको मैंने ऐसे पकड़ लिया, 3 सेकेंड तक गिरने दिया, 3 सेकेंड तक गिरने दिया और से पकड़ लिया, और पकड़ के बहुत देर तक रखा नहीं, फिर छोड़ भी दिया तुरंत, बस यूँ आया, पकड़ा, छोड़ा, हाथ में गिरा, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हमने लगा कि बहुत वक्त ज़ाया नहीं किया, बस आया, गिरा, छोड़ दिया। लेकिन इस हरकत से शायद बहुत कम वक्त हमने लिया है, लेकिन इस हरकत से उस बॉडी का नुकसान हो जाएगा। मालूम है क्यों? जब भी उस बॉडी को तुम बीच में रोक लोगे और फिर छोड़ोगे, तुमको लगे क्या है, बस पकड़ के छोड़ तो दिया, तुरंत तो छोड़ दिया। तुरंत छोड़ने की बात नहीं है। जब तुम उसको छोड़ोगे तो फिर से वो स्पीड उसकी 0 से स्टार्ट होगी। जितना वो यहाँ से यहाँ तक स्पीड में गेन किया था, फिर 0 पे आ जाएगा। जस्ट लाइक ए स्पीड ब्रेकर, बहुत स्पीड से चले आ रहे हो, रास्ते में ब्रेकर आ गया, बहुत तगड़ा ब्रेकर, एकदम से रुक गए, तो फिर जब शुरू करोगे तो स्पीड क्या होगी तुम्हारी 0 से स्टार्ट होगी। तो इससे उस बॉडी को समय का नुकसान होगा। तो जब उसको 3 सेकेंड बाद रोक करके फिर ड्रॉप किया गया, तो जब टोटल कितना वक्त लेगा, नॉन स्टॉप गिरता तो 5 सेकेंड लेता, रुक के चलेगा तो कितना लेगा, यही क्वेश्चन है। और देखते हैं। तो सबसे पहले ये पता कर ले कि वो 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो h' मान लो 0 + ½ t², यू गॉट 45 मीटर। तो 125 में से 125 कवर कर चुका है, देयरफॉर अगर रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से निकालनी है तो 125 - 45 दैट इज 80 मीटर। अभी भी 80 मीटर को कवर करना है, लेकिन ये जो 80 मीटर कवर करेगा फिर उसकी स्पीड क्या होगी 0। तो अगेन मान लो ये डिस्टेंस h" है 80 मीटर, देयरफॉर h" इज इक्वल टू ut + ½ gt² कर दिया जाए। 80 इज इक्वल टू 10/2 5t², तो 16 इज इक्वल टू t², देयरफॉर t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड ये अब इस डिस्टेंस को कवर करने में लगेगा और 3 सेकेंड लिया था पहले, तो देयरफॉर टोटल टाइम इज 3 + 4 इज इक्वल टू 7 सेकेंड। तो 7 सेकेंड का अब उसका जर्नी होगा। जो लगातार गिरता तो 5 सेकेंड लेता,
रुक के चला तो 2 सेकंड का उसको नुकसान हो गया। ठीक है, तो जल्दी करो, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या करना है जल्दी। ओके फाइन, तो आज हम लोग इस क्लास को यहाँ पे स्टॉप करेंगे। और आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं कराया क्योंकि अभी बेसिक्स समझना बहुत ज़रूरी है। अभी 1 डायमेंशन पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं विथ कॉन्स्टेंट एक्शन, मतलब अंतहीन क्वेश्चन है। हमें बस क्लियर करना है कॉन्सेप्ट, और जितनी अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सके उतना अच्छा है। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब मिलेंगे तो मोशन अंडर ग्रेविटी पर और हॉरिजॉन्टल मोशन पर, दोनों पर ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, देन विल मूव टू ग्राफ, देन विल मूव टू नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर 2D, फिर प्रोजेक्टाइल एंड देन रिलेटिव मोशन। बहुत टॉपिक्स है इसमें, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, और अगर कोई कहीं भी कॉन्सेप्ट में, कहीं भी किसी चीज़ में, कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ में अगर फंस रहे हैं, डाउट है, तो उसको ज़रूर मेंशन करो। हम लोग उस डाउट को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे ताकि वो डाउट एकदम क्लियर हो। क्वेश्चन के हेल्प से, ऐसे बातचीत करके नहीं, उसको अप्लाई करेंगे, फिर उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू सो मच।